सुबह फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 9th के केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत वाष्पीकरण तथा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं कि वाष्पीकरण होता क्या है। क्वथनांक से कम ताप पर किसी भी द्रव का भाप वाली अवस्था में वाष्प वाली अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्वथनांक से कम ताप पर। तो पहले समझते हैं कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है। तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पे कोई भी द्रव अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है। तो जो जल का एग्जाम्पल हम लेते हैं मेनली, तो जल का जो क्वथनांक बिंदु कितना होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या आप जानते हैं कि जब हम कपड़े को सूखने के लिए धूप में डालते हैं तो कपड़ा तो सूख जाता है कुछ समय के पश्चात, अधिक से अधिक 2 घंटा 4 घंटा। तो उस समय क्या हमारे वायुमंडल का जो तापमान होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है? वो तो नहीं पहुँचता है 100 डिग्री सेल्सियस। अधिक से अधिक हार्डली होगा तो आपका 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। हार्डली एकदम बता रहा हूँ, एकदम अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी तब। तो 50 डिग्री सेल्सियस ताप पे भी जो हमारे कपड़ों के रेशों के मध्य जो जल के कण विद्यमान हैं वो वाष्पित हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, वाष्पीकरण। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि क्वथनांक से कम ताप पर यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती कैसी है। यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में जो हमारा था उसमें मैं आपको डिस्कस किया हूँ कि जब पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करता है तो पदार्थ के कण जो होते हैं उनके पास इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वे पदार्थ के कणों के मध्य पाए जाने वाले अंतराणुक बल को तोड़ के स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित कर लेते हैं। जब हम मान लेते हैं तालाब का एग्जाम्पल लेते हैं, तालाब में पानी भरा हुआ है तो तालाब का जो ऊपरी सरफेस होगा ना, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी उसमें कुछ ऐसे जल के कण विद्यमान होंगे जिनके पास जो गतिज ऊर्जा होगी उनके अंतराणुक बल से अधिक हो जाएगा। वे गतिज ऊर्जा की वजह से वे कण क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और अलग होने की वजह से ही उनकी अवस्था में परिवर्तित होता है। और ध्यान दीजिएगा ये जो चीज़ हो रहा है ये वाष्पीकरण वाली प्रक्रिया क्वथनांक से कम ताप पे हो रही है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पे हो रही है अवस्था का परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक हमारे क्या हैं। मुख्य तो क्वथनांक नहीं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो मेरे मुख्य कारक हैं वो 4 है। पहला कारक मेरा है सतही क्षेत्रफल, दूसरा कारक है तापमान, तीसरा कारक है आर्द्रता, चौथा कारण है वायु की गति। तो समझते हैं पहले कारकों की सतही क्षेत्रफल क्या होता है। याद है कि जब हम कपड़ा को धूप में सूखने के लिए डालते हैं तो यदि कपड़ा जो होता है फैला के डालते हैं उसको हम अच्छी तरीके से, तो वो कपड़ा जल्दी सूखता है उस कपड़े की तुलना में जिसको हम मोड़ के या फिर वैसे डाल देते हैं। ठीक है। तो जब कपड़ा हम फैला के डालते हैं तो जल्दी क्यों सूखता है? क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो रही है वह सरफेस पे होते हैं, तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। दैट मीन्स सतही क्षेत्रफल में यदि वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण में भी वृद्धि होगी। आइए दूसरे टॉपिक को समझते हैं, तापमान। तापमान के आधार पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे निर्भर करती है। तो हम जानते हैं कि जब धूप होती है बहुत ज़्यादा, जब हम गर्मी के मौसम में कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं तो वह जल्दी सूख जाता है उसके कंपेरिजन में जब उसको हम ठंडी में सूखने के लिए डालते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे जो वायुमंडल का तापमान होता है वो गर्मी के मौसम की तुलना में अधिक होता है। तो तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी अधिक होगी। दैट मीन्स तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भी वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, वायु में उपस्थित जो नमी की मात्रा है वही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। तो समझते हैं कि आर्द्रता वाष्पीकरण की प्रक्रिया को किस तरीके से प्रभावित करती है। आप देखे होंगे कि जो वायु में जो नमी की मात्रा है इसी को आर्द्रता कह रहे हैं। तो जो हमारी होती है बरसात का मौसम, तो बरसात के मौसम में जो आर्द्रता की मात्रा होती है वायु में वह गर्मी के मौसम की तुलना में ज़्यादा होती है। गर्मी के मौसम में तो शुष्क एकदम वायु होती है जिसकी वजह से लू भी चलती है। ठीक है। तो आर्द्रता किस तरीके से हमारे वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जब धूप में हम सूखने के लिए कपड़ा डालते हैं तो क्या होता है, जब हम बरसात के मौसम में डालते हैं तो कपड़ा नहीं सूखता, जल्दी समय लगता है। क्यों? क्योंकि वायु में ही
हमारी जो नमी की मात्रा वही ज़्यादा है, तो आर्द्रता जो है वाष्पीकरण की वो व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यदि आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, कम होगी। वायु की गति के आधार पर समझते हैं, जब हमारा होता है बारिश का मौसम, कपड़े नहीं सूख पाते तो हम क्या करते हैं, घर में लाते हैं, पंखा चालू कर देते हैं और कपड़ा सूखने के लिए रख देते हैं, तो कपड़ा आसानी से सूख जाता है। उसके कंपैरिजन में जब हवा नहीं चल रही होती, दैट मीन्स वायु की जो गति है उसमें यदि हम वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। दैट मीन्स वायु की गति वाष्पीकरण की प्रक्रिया के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अतः वायु की गति में वृद्धि होने के साथ साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से वाष्पीकरण होता क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।